नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है मैं अंशुल द्विवेदी अपने चैनल पे कुछ ऐसे मोटिवेशनल टॉक लेके आता हूँ। हमेशा से आपने देखा है कि मैं कैसे गवर्नमेंट सेलेक्टेड एस्पिरेंट का मैंने टॉक सेशन लेके आया है, उनका इंटरव्यू सेशन लेके आया है। उन्हीं के क्रम में हालांकि ये अपना इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इंटरव्यू एक धर्मार्थ से संबंधित है। सनातन को लेके इसमें कुछ बातें की जाएंगी, हमारे मन में क्या है, वास्तव में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आज महाराज श्री से आज जानेंगे। महाराज श्री कौन है, वर्तमान में महाराज श्री क्या कर रहे हैं, महाराज श्री अपना परिचय देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपके मन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का डाउट आज महाराज श्री आज क्लियर करेंगे। मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो की लिंक पे अगर आप पहुंचे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। महाराज जी अपना परिचय दीजिए पहले। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा प्यार भरा जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। दास का इस भारत भूखंड में मध्य प्रदेश के अंतर्गत सतना जिला उचेहरा कस्बा के समीप स्थित नरहठी ग्राम में दास का जन्म हुआ। यहाँ पर हमारे पूर्वज बहुत महान संत हुए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री बाबा भोलादास जी महाराज। ऐसे ही आज उस क्रम के ये चौथी पीढ़ी इस नृसिंह अखाड़ा की चल रही है, और हम आशा करेंगे कि आप सभी सनातनियों का, सनातन धर्मावलंबियों का यदि प्रेम प्राप्त होता रहेगा तो अग्रसित रहेगी ये संस्था, अनादिकाल तक चलती रहेगी, ऐसी कामना करते हैं। तो दास का यहाँ जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा हमने यहाँ से अध्ययन करने के बाद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित जबलपुर गीताधाम पीठाधीश्वर डॉक्टर रामरंगी द्वाराचार्य जगतगुरु स्वामी श्यामदेवाचार्य जी के पावन सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मैं 4 साल वहाँ अध्ययन किया। तत्पश्चात श्री धाम वृंदावन में 4-5 साल बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष उनके श्री चरणों में बैठकर अंतेवासी बन करके और वैदिकी शिक्षा को ग्रहण करने का यत्न किया। तत्पश्चात कुछ समय बीतता गया, फिर हमें काशी की प्रेरणा मिली। हम काशी में जा कर के और बड़े बड़े विद्वानों के श्री चरणों में बैठकर हमारी जो सनातनी शिक्षा है और हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उन तत्त शास्त्रों में 6 शास्त्र 4 वेद होते हैं, उनमें हमने व्याकरण, न्याय और वेदांत इन ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। इस और भी संस्कृत वाङ्मय के जो दुर्लभ ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृतियाँ हैं, उनको भी हम जानने की चेष्टा किया। जो भी गुरु चरणों के चरणों में बैठकर के जो प्राप्त हुआ, बस वही प्रसाद हम समाज में बांटने का, भक्तों में बांटने का, सनातनियों में बांटने का संकल्प ले रखे। आज वर्तमान में इस समय परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम मित्र, विश्वविख्यात कथाव्यास, लोकप्रिय कथाव्यास श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दिव्य गुरुकुल, जो श्री रामानुज गौरी गोपाल संस्कृत गुरुकुलम के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ इस समय प्रधानाचार्य जी की पद की सेवा वहाँ पर श्री जी की कृपा से और ठाकुर बाके बिहारी जी की कृपा से प्राप्त हुई है। वहीं वर्तमान में हम सेवा कर रहे हैं और इस सेवा का दायित्व हमें श्री जी ने दिया है, उसको निर्वाह कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हम निश्चित रूप से पूरे विश्व में संस्कृत भाषा का प्रचार और हमारी जो वैदिकी शिक्षा है, सनातन धर्म की शिक्षा है, और कथा के माध्यम से भक्तों को मोटिवेट करने की, तो हर प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे करके, कथा इत्यादि करके लोगों के अंदर आस्था प्रकट करने का यही मूलभूत उद्देश्य है। तो आज व्यक्तिगत मेरा परिचय क्या, मैं सनातनी हूँ और हिंदू सनातनी हूँ। मेरा एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है। मैं अपना व्यक्तिगत परिचय दूँ उससे अच्छा ये है कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक वैदिकी शिक्षा का आचार्य हूँ। बस यही मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। बाकी दास को सभी लोग डॉक्टर अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी के नाम से जानते हैं।
और आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है आप सबके बीच में आने का। ये हमारे छोटे अनुज हैं, बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड हैं। आज इनके सोशल मीडिया के माध्यम से आने का हमें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोगों के बीच बात करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अवश्य जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत उद्देश्य हैं, उन पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। क्या चर्चा है ये हमारे अंशुल द्विवेदी जी बताएंगे। क्या इनके प्रश्न हैं समाज को लेकर, देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के। बिल्कुल महाराज श्री, आपने जैसा कि अपना परिचय दिया, सनातन धर्म स्वावलंबी प्रेमी आपने अपना परिचय दिया। महाराज श्री, ये मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि सनातन धर्म आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे भी मन में ये प्रश्न है, काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न है, वास्तव में सनातन धर्म है क्या महाराज जी? सना अव्यय से सनातन शब्द का निर्माण हुआ है। सनातन का तात्पर्य है जो अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्था, अनादिकाल से चली आ रही प्रवाहता का नाम सनातन है, जो शाश्वत, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। अनादिकाल से वही संस्कृति का जो प्रवाह चलता आ रहा है, जो कभी परिवर्तन की स्थिति नहीं होती है, जिसमें ऐसे विशिष्ट शब्द का नाम, विशिष्ट स्वरूप का नाम सनातन है। महाराज श्री, सनातन की आपने परिभाषा दिया, बहुत बढ़िया है। आप से मैं उस लायक नहीं हूँ कि आपसे कोई प्रश्न मैं पूछ सकूं, फिर भी मेरे मन में कई ऐसे प्रश्न हैं। मेरे मन में ही नहीं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके मन में ये प्रश्न हमेशा से रहते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिल पाता है। कई जगह पे वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन पूर्ण संतुष्टि जिस प्रश्न से उत्तर से मिलनी चाहिए, वो संतुष्टि उस व्यक्ति को नहीं होती है। मेरे भी मन में कई ऐसे प्रश्न हैं महाराज श्री, उनमें से कुछ प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं। पहला प्रश्न है महाराज जी मेरा कि वास्तव में पाप क्या है महाराज जी? देखिए, हमारे जो सनातन धर्म वेदों ने जो आज्ञा दिया है जी उन वेदों के अनुसार चलना, जी यदि हम कहें कि उन वेदों के आज्ञा के अनुसार चलना, उनके धर्म का पालन करना, यदि वो कहेगा तो पुण्य में आता है। पाप की आपने चर्चा किया तो ठीक वेदों के विरुद्ध चलना पाप है। जी पाप का तात्पर्य ये है, हमारा जो धर्म है वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जी हमारा जो भारत देश है सबको समाहित करने वाला देश है, जी प्रेम बांटने वाला और आपस में प्रेम करने वाला ये देश है। जी संतों की, ऋषियों की और वेदों की जी वाणी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो हमारे वेदों ने और हमारे ऋषियों ने, जी हमारे सनातनियों ने जो बताया वो यही बताया कि हम यदि धर्म के किसी को हम कष्ट न पहुँचाएँ, किसी को हम मन से, वाणी से, कर्म से किसी को कष्ट ना पहुँचाना, जी ये पुण्य है। और मन से, वाणी से और कर्म से किसी को कष्ट पहुँचाना जी पाप है। हमारे आचरणों से, हमारे व्यवहार से यदि किसी को आहत, उसका हृदय आहत हो गया, तो दुखी हो गया, तो समझ लीजिए ये पाप की कोटि में ही आएगा। पाप का एक अर्थ हम यूं कहें, ना तो आज तक किसी ने पुण्य देखा, ना किसी ने पाप देखा। बिल्कुल। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पाप का स्वरूप आप स्थापित करें तो पाप का यही स्वरूप है कि हम किसी व्यक्ति के मन को किसी भी प्रकार से उसको हम सुखी करने का प्रयत्न करें तो ये पुण्य में आएगा। पुण्य का तात्पर्य ये है कि हमारे भागवत जी में सब में भगवान को देखने की और भगवान को जानने की बात आई है। क्योंकि प्रणमेत दंडवत भूमौ अश्वचांडाल गोखरम, अर्थात सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा का भाव रखते हुए प्रणाम करता है, वही भागवत धर्म हमें सिखाता है।
ये पुण्य में आएगा। क्योंकि जब हम नमस्कार करेंगे तो नमस्कार करने का क्या फल है, तो उसका फल हमारे ऋषियों ने बताया कि 4 चीज़ें नमस्कार करने से बढ़ जाती हैं। जी चरण स्पर्श करने, ये हमारी संस्कृति है। जी क्या बढ़ जाती है, तो बोले चत्वारो वै तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें अभिवादन करने से बढ़ती हैं। क्या? आयु, यश और विद्या। ये 4 चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं। क्यों? चत्वारो वै तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो पहले तो आयु बढ़ती है बड़ों को प्रणाम करने से, जी अभिवादन करने से। विद्या बढ़ती है क्योंकि विनम्र व्यक्ति होगा वही प्रणाम कर सकेगा। यश, आपकी कीर्ति, अरे बड़ा विनम्र बालक है, उसके यश बढ़ेगा। और बल, आपको सनातन धर्म की सेवा करने का बल प्राप्त होगा। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारो वै तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने श्लोकबद्ध करके और हमारे अभिवादन का स्वरूप स्थापित किया। तो मैं जानता हूँ कि पाप और पुण्य, किसी को दुखी करना पाप है और किसी को प्रसन्नता देना, किसी को हंसी देना, मुस्कुराहट देना, ये पुण्य है। हमारे गुरुजी ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा यदि दे सको तो किसी को हंसी दे करके जाना। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। वाह, बहुत बढ़िया। महाराज श्री आपने इस पाप और पुण्य की परिभाषा में वेदों की चर्चा की। वास्तव में महाराज जी वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों में हमारे वेद, वेदयति इति वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है जो एक रूप में प्रकाश समझ लीजिए। बिल्कुल। अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का उपयोग, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश रूपी ज्ञान, ये वेद ही हमारे प्रकाश स्वरूप हैं। और ये वेद ज्ञान जिसके अंतःकरण में विराजमान होता है, अथवा जो वेदों का ज्ञान जानता है या वेदों को जानता है, वेदों के रहस्य को जानता है, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता, अंधेले में और संशय में नहीं रह सकता। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हमारे वेद में 1 लाख मंत्र हैं और उन 1 लाख मंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कर्मकांड, दूसरा ज्ञान कांड और तीसरा उपासना कांड। कर्मकांड में 80,000 मंत्रों का उल्लेख है, जिसमें उन 80,000 मंत्रों में कैसे यज्ञ में कौन सा मंत्र उपयोग होता है, उन मंत्रों का जो है यज्ञ में उपयोग होने वाले मंत्र कर्मकांड में। तो कर्मकांड से संबंधित जितने भी मंत्र हैं वो 80,000 मंत्र हैं। उन 80,000 मंत्र यज्ञ के यजन याजन के लिए एवं मनुष्यों के संसार में कैसे उसका समाधान किया जाए, उसको कैसे निकाला जाए ऊहापोह से, उनके सारा अनुसंधान जो है हमारे वेदों में है। तो 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड में हैं, जो कर्म को सिद्धांतित और एवं प्रतिपादित करते हैं जी। और जो उपासना कांड है वो उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। इस प्रकार से 80, 16 और 4 मिला करके 1 लाख पूरा हुआ। और इन कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड, तो जिस उपासना कांड में उपासना के जो भी मंत्र हैं, कैसे भगवान की उपासना हमें करनी, उपासना क्या है, कर्मकांड को मैंने अर्थ बता दिया। कर्मकांड क्रिया प्रधान है, इसमें थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो पुण्यजनकता छेदक जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, आपको कर्मकांड विधि से चलना हो। दूसरा जो भाग किया गया उपासना, उपसमीपे आसनम उपासनम। उप यानी समीप, आसन यानी बैठना। भगवान मतलब अब ये लक्षण हमको लाना पड़ेगा किसके समीप में बैठना। तो अब जो जिसका उपासक है, अब ये विषय वो स्वतंत्र है। कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई देवी का उपासक है,
तत्त जो हमारे देवी देवता हैं वो किसकी उपासना करता है ये स्वतंत्र विषय है। तो जो जिसके उपासना करता है उसके समीप में जाना बैठना ये उपासना शब्द से गतार्थ है। तो उपासना में जितने भी समीप में जाने के मंत्र हैं उन मंत्रों का उल्लेख उपासना कांड में किया गया है। इसके बाद है तीसरा ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में जितनी भी दुर्लभ बातें हैं, आज हमको घर कैसे बनाना है, हमको अनुसंधान कैसे करना है, उसको हम कैसे जानेंगे, तो उसका ज्ञान बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे वेदों में लिखी हैं और हमको पता नहीं। लेकिन जब आप वेद के भाग में ज्ञान कांड पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी ज्ञान की रहस्य की बातें आपको ज्ञान कांड में मिलेंगी। हमारे मंत्रों में सारा विज्ञान छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी जो अनुसंधान किया वो हमारे वेदों से ही किया है। बिल्कुल आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि जो कोई पुष्पक विमान बना दे। जो अनादिकाल से वो पुष्पक विमान, जिस विमान से आज भी चाहे जितने लोग बैठ जाएं उसमें 2 सीट खाली ही रहती, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ कि ऐसा कोई विमान बना के बताए कि भैया उसमें हजारों लोग बैठने के बाद 2 सीट खाली रहे। आज तक तो मैं वैज्ञानिकों को चुनौती भी देता हूं और उनको ये कहता भी हूं कि ऐसा विमान बना के दिखाइए जैसे पुष्पक था। पुष्पक विमान की विशेषता ये थी वो मन की गति के अनुसार चलता था, और दूसरी विशेषता ये थी कि जितने लोग भी बैठ जाएं उसमें 2 सीट खाली ही रहती थी। तो ऐसा आज तक कोई विमान का अनुसंधान नहीं किया। तो इससे ये सिद्ध हुआ जो वैदिकी परंपरा के अनुसार हमारा विमान था, जो मन की गति के अनुसार मन जहाँ चाहे वहाँ जाता था और 2 सीटें उसमें खाली रहती थी। ऐसा कोई वैज्ञानिक वो विमान का संरचना या संवर्धन किया हो तो बताए, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल विमान तो बहुत बने हैं पर ऐसा पुष्पक विमान जैसा विमान नहीं बना है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारा जो विमान बनाया हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब ज्ञान कांडों के माध्यम से ही बनाया। तो मैं जानता हूँ कि वेदों में ऐसी रहस्यमय बातें हैं। लोग भले अपना नाम लिख दें कि फलाने ने व्यक्ति ने खोज किया, वो खोज कहीं यहाँ से वहाँ से नहीं है। हमारे वेदों में जो मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों में जो छिपे हुए रहस्य हैं उन्हीं को पढ़ के नासा के वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान करके हमारी वेद से ही उन अनुसंधान और रहस्य को जान के और अपना नाम छाप देते हैं। इससे आप हमारी वेद की परंपरा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने ज्ञान किया, विज्ञान किया, उस विज्ञान को आपने एक सफल स्वरूप दिया। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है अपना स्वयं अनुसंधान किए। हमारे वेदों का ही मंत्र चुरा करके, रहस्य को जान करके आपने अपना अनुसंधान किया है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, आप गहराई तक गए पर अपना नाम छापा, ये सही नहीं है। जहाँ से आप जो चीज़ लो उसका आप उल्लेख जरूर करो। और यदि ऐसी बात है कि आप में इतना सामर्थ्य है तो पुष्पक विमान बना करके आप बताइए। बिल्कुल, वेदों का उद्देश्य क्या था, महाराज श्री ने हमें एक एक बातें बताई। वास्तव में वेदों में किन बातों का उल्लेख किया गया है और इस मानव जीवन में आप वेदों का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों का आपको पूर्णतः पालन करना अब चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वेदों का उद्देश्य, जी उद्देश्य हर एक वेद का उद्देश्य, जैसे हमारे यहाँ 4 वेद जी, ऋग्यु सामर्थ्यवाख्याः चत्वारो वैवेदाः। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जी। फिर इसके बाद दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। हर एक वेद की अपनी महिमा है और इन वेदों के 4 उपवेद भी हैं, जो गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद और धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये 4 हमारे वेदों के उपवेद हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, मुझे हर्ष भी होगा बताने में, वेदों का मूलभूत उद्देश्य क्या है। वेदों का मूलभूत उद्देश्य है, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। तो वेद का मूलभूत उद्देश्य है ज्ञान। तो वेद का जो आश्रय ले लिया है उसको ज्ञान हो गया है। तो वेदों का मूलभूत उद्देश्य ये है कि ज्ञान के माध्यम से विद्या को जानकर अविद्या को नाश कर, क्योंकि वेद यानी विद्या और वेद यानी ज्ञान, ज्ञान यानी विद्या। उस विद्या के द्वारा अविद्या मतलब अज्ञान
अंधकार आप अपने रूप में अंधकार बोल दीजिए, अविद्या बोल दीजिए, अज्ञान बोल दीजिए। तो इस विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप उस सुंदर स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अंधेरे में क्या चीज़ रखी है, इसका बोध नहीं होता, वो बोध होता है प्रकाश में। जब प्रकाश ही नहीं है तो वस्तु बोध कैसे होगा? ये तर्क है। तो विशेष बात यह है कि प्रकाश होना चाहिए। वेद प्रकाश का रूप है। वेद यानी प्रकाश, तो प्रकाश रहेगा तो वस्तु बोध होगा, प्रकाश नहीं रहेगा वस्तु बोध नहीं होगा। तो सीधा सा अर्थ है ये आप निकाल लीजिए। वेद का ज्ञान होगा वस्तु बोध होगा, वेद का ज्ञान नहीं होगा वस्तु बोध नहीं होगा। तो वेदों का मूलभूत उद्देश्य है ज्ञान, और वो ज्ञान विभिन्न रूपों में है। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद और धनुर्वेद। इस प्रकार से आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं, औषधि है, वो सारा हमारे उपवेद के आयुर्वेद में है। कैसे हमें युद्ध कौशल में दांव पेच लगाना है, शस्त्र विद्या का जो ज्ञान है वो हमारे जो है धनुर्वेद में है। आयुर्वेद के विषय में बता दिया। औषधि शास्त्र, उसमें कौन से रोग की कौन सी दवा है, कौन सी औषधि है, इसका आयुर्वेद में। और जो गांधर्व वेद है वो संगीत कला विद्या आप में है, सामवेद का ही उपवेद जो है गांधर्व वेद है। उसमें गांधर्व वेद में ये है, संगीत में कौन सी राग है, कौन सा क्या है, इसका जो है गांधर्व वेद में आएगा। बिल्कुल। स्थापत्य वेद शिल्प कला, आप कौन सी चीज़ बनाने में, जैसे चित्रकारिता में है तो कला शास्त्र में वो स्थापत्य वेद आएगा। कला जो है अनेक प्रकार से होती है, उसका व्याख्यान हम स्वतंत्र रूप से करेंगे कभी, लेकिन हम इतना बता दें कला शास्त्र को ही स्थापत्य वेद कहते हैं। तो हर एक वेद का अर्थ है ज्ञान, और वो ज्ञान का उद्देश्य केवल मूलभूत सिद्धांतों को, वस्तुबोध को जानने के लिए ही होता है। बिल्कुल। महाराज जी, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? वास्तव में शास्त्र में क्या शिक्षा देते हैं? शास्त्रों से हमें क्या सीखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है अंशुल जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी मित्रों को कि सासु अनुशिष्ट धातु से शास्त्र शब्द बनता है। शास्त्र का अर्थ होता है अनुशासन। जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो आपका जीवन पथ में नहीं चलेगा। बिल्कुल। पथ यानी मार्ग। तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा दृष्टांत दे के समझाते थे। वो दृष्टांत हम चाहेंगे आपको भी दे करके समझा दें। जी। मेरे पास व्यक्तिगत मेरा कोई ज्ञान नहीं है, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा ही दिया गया प्रसाद है जो आप सबको बांट रहा हूँ मैं अपनी विद्या से। आपको क्या बताऊँ। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे छोटा सा पौधा होता है, आप लगाते हो तो उसमें आप बाड़ी भी लगाते हो। क्यों लगाते हो? आप छोटे से पौधे के किनारे आप बाड़ी लगाते हो, सुरक्षा कवच जिसे बोलते हैं। क्यों लगाते हो? उस नन्हे से पौधे के सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए। तो सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए आप एक बाड़ी देते हो। बिल्कुल। धीरे धीरे आपके सिंचन करने से, उर्वरक इत्यादि देने से धीरे धीरे वो वृक्ष जो है बड़ा हो जाता है और पुष्पित और पल्लवित होने लग जाता है, फल इत्यादि देने लग जाता है। बिल्कुल। तो क्या जब वो फूल और फल देने लग जाता है तो क्या उस समय वो बाड़ी रहती है? नहीं, वो बाड़ी अब फिर ख़त्म कर दी जाती है। जी। तो बाड़ी की आवश्यकता जब तक वो छोटा है तब तक है। जब वो बड़ा हो जाता है, पुष्प देकर फल देने की उसमें क्षमता हो जाती है, तो फिर उसको अनुशासन अर्थात बाड़ी की आवश्यकता नहीं। बाड़ी की आवश्यकता तब तक है जब तक वो बड़ा नहीं होता। ऐसे ही अनुशासन है। अनुशासन एक बाड़ी है। जब तक हम सुदृढ़, सुबोध और दृढ़ नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें अनुशासन की बाड़ी परम आवश्यक है। एक दूसरा, ये शास्त्र अनुशासन ही है। हमें अनुशासन से हमारे 6 शास्त्र होते हैं जिसका हम क्रमशः आपको बता रहे हैं। ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा और कल्प। इस प्रकार से ये हमारे जो वेद हैं उन्हीं वेदों के ये अंग हैं।
अस्तु जो हमारे 4 वेद हैं उसमें मुख्य यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद के ये 6 अंग हो गए। जैसे एक वृक्ष होता है और उसकी शाखाएं होती हैं, ऐसे ही वृक्ष मूल जो वृक्ष है, मूल वृक्ष जो है वो है वेद, और उसकी जो शाखाएं हैं वो है शास्त्र। अर्थात वेद हुआ मूल और जो शाखाएं हुई वो हुए शास्त्र। बिल्कुल। और उसका जो फल है वो फल ज्ञान है। उससे जो निकलने वाला जो रस तत्व है वो ज्ञान है, जिसको हमारे यहाँ निगम कल्पतरोः गलितम फलम सुखमुखादम अमृतद्रव संयुतम विविध भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इस प्रकार से हमारे श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत को मूल वृक्ष का वेद निगम कहा। नितराम गमति बोधयति निगमो वेदा। तो वेद जो है इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। तो मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि जो हमारा वेद है वो मूल है, और उसी वेद का जो अंग है वो 6 अंग हैं: ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा और कल्प। तो हर ज्योतिष की उपमा जो है नेत्र से दी गई। ज्योतिषम आयनम चक्षु हो, तो ज्योतिष का अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान को जो देख सके वो ज्योतिष है। व्याकरण, मुखम व्याकरणम स्मृतम, नेत्र नहीं तो आप कुछ नहीं देख सकते, अर्थात ज्योतिष नहीं तो आप कुछ नहीं देख सकते, भविष्य नहीं देख सकते। व्याकरण मुख को कहा गया, उसकी उपमा जो है मुख से की गई। मुखम व्याकरणम स्मृतम शक्तिग्रहो व्याकरणोपमानम। शब्द ज्ञान जो है व्याकरण के द्वारा ही होता है, क्योंकि सुंदर वाक्यों का प्रबंध, शब्दों के अर्थ का जो तारतम्य और ज्ञान है वो बिना व्याकरण के संभव नहीं है। अस्तु व्याकरण का ज्ञान परम अपेक्षित है। ज्योतिष, व्याकरण, छंद, छंद यानी वेद, वेद के ही अर्थ का प्रतिपादन। निरुक्त, वेदों के ही अर्थ का व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ बताना, ये निरुक्त में आएगा। शिक्षा, पाणिनि शिक्षा है। कौन शिक्षा का मतलब है, शिक्ष धातु ज्ञान के अर्थ में है, उपयोग है। शिक्षा देने की है और दीक्षा देने की है, शिक्षा लेने की है। दीक्षा गुरु जी कान में शिष्य के लग के देते हैं मंत्र, और उस मंत्र का अनुसंधान करके उसको अध्यात्म विद्या का मार्गदर्शन करते हैं, वो दीक्षा है। और शिक्षा लेने की है, तो दिया दीक्षा जाति, इसलिए ददाती इति दीक्षा ग्रहणाती इति शिक्षा। तो जो ग्रहण किया जाए, जो दिया जाए वो दीक्षा है, और जो गुरु चरणों से और आचार्य चरणों से लिया जाए वो शिक्षा है। तो शिक्षा, अनेक प्रकार से शिक्षाएं जो हैं, पाणिनि शिक्षा से लेकर के अन्य शिक्षाएं हैं, बहुत शिक्षाओं का जो है वर्णन शिक्षा शास्त्र में किया गया है, वो शिक्षा से ले। तो शिक्षा पादौ, शिक्षा को पाद की उपमा दी गई है। फिर अंत में आया कल्प, हस्तो कल्पोत्पठ्यते, हस्त को कल्प शास्त्र की कल्पना की गई। इस प्रकार से हमारे जो वेद, उन वेदों के जो 6 अंग हैं, 4 वेद, उन वेदों के 6 अंग, उन्हीं को वेदांग कहते हैं, वेद और वेदांग। तो इस प्रकार से वेदांगों का, उन्हीं वेदांगों को शास्त्र कहा गया है। शास्त्र का अर्थ है अनुशासन। तो जो हमें शब्दों के अनुशासन, शिक्षा का अनुशासन, हर प्रकार से जो हमें अनुशासित हर प्रकार से करते हैं वो शास्त्र कहलाते हैं। तो शास्त्र का मूलभूत उद्देश्य है वस्तु तत्व का बोध और उन तत्त शास्त्रों का बोध, क्योंकि नेत्र देखने का काम, मुख बोलने का काम, हाथ क्रिया को संपादित करने का काम, सब अंग अपने अपने कार्य को संपादित करने का कार्य करते हैं। अब आप सोचो कि हाथ देखने का काम करे, कथमपि न संभवति। मुख जो है करने का काम, मुख क्या करेगा? मुख तो कुछ कर ही नहीं सकता, हाथ से ही हम क्रिया को संपादित कर सकते हैं। तो क्रिया केवल ये बोलने का कर सकता है, करने का तो हाथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलना है तो हम आँखों से नहीं चल सकते, पैर से चलेंगे। इसलिए हर एक अंग का अपना एक अलग कार्य है, अलग उसका उद्देश्य है, अलग उसके फल। ऐसे ही हमारे वेद के 6 अंग, उन 6 अंगों के अलग अलग अपनी विधा, अपने अपने कार्य हैं। बिल्कुल महाराज श्री, मानव मात्र के जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हर एक सनातनी के लिए
सभी प्रश्नों में ये सबसे उत्तम प्रश्न इसलिए है क्योंकि हम सभी मानवों का उद्देश्य क्या है। जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शंकराचार्य के वचन है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने कहा, फटकार लगाते हुए संसार के लोगों को, जीवों को, क्या कहा, हे प्राणी, संसार में जीना है तो ये पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख से कैसे आत्यंतिक निवृत्ति हो तो उसके लिए अनुसंधान क्या किया गया, तो ये बताया गया कि भैया हमारा जो पुनरपि जन्म है और पुनरपि मरण है, इस आवागमन से छुटकारा हो जाए। और वो छुटकारा कैसे होगा, भज गोविंदम, भजन करने से। भजन बिना न रसोह न कैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। खूब सुंदर भोजन बना है और उसमें नमक नहीं डाला, वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। दाल बनी है, पीताम्बरी बनी है और उसमें नमक नहीं डाला, राम रस नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो आप उसको नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? कह दो कि नमक नहीं है भैया, किनारे करो, ये चीज़। तो कहने का मतलब, जिसके जीवन में जैसे दाल में नमक न रहने से अस्वीकृत कर दिया जाता है, ऐसे जिसके जीवन में भजन नहीं है वो भगवान की दृष्टि में अस्वीकृत ही, वो स्वीकृत नहीं है। अस्तु, हमारे जीवन का एकमात्र सार है। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ने पार्वती के संबंध में भी ये बात कही थी संवाद के समय में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सबसे बारी मथे घृत हो सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भाव तरही, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात भजन ही एकमात्र सार है। और भजन एक क्रिया है, भज सेवायाम धातु से भजन बना है। तो भजन का उद्देश्य क्या है, क्रिया। क्रिया क्या, जो भी आपके गुरु जी ने कान में मंत्र दिया, उस मंत्र को मुख से आप अपना इसको क्रिया में लीजिए, अनुसंधान कीजिए, उसका संवर्धन कीजिए, संरक्षण कीजिए, उसको जपिए। एक बार हमारे गुरु जी इस पर एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक गुरु जी के दो शिष्य थे। उन्होंने कहा कि दोनों शिष्यों को पढ़ाने के बाद चना लाए, एक एक 2 पोटली लाए। बोले बेटा ये लो, धर्मदास और आनंददास 2 शिष्य थे। धर्मदास, ये तुम चने की पोटली पकड़ो, इसका संरक्षण और संवर्धन करना। और आनंददास को भी पोटली दिए और गुरुजी ने कहा कि आनंददास, इसको संवर्धन और संरक्षण संवर्धन करना। तो एक ले गया, अलमारी के अंदर रख दिया, और एक गया और बोले मैं साल भर के बाद आऊँगा। गुरुजी ने बोला कि हम साल भर के बाद आएंगे तो हम पूछेंगे। और एक ने क्या किया, अरे हम अलमारी में रख के करेंगे क्या, हम इसको खेतों में डाल दें, इसका डबल कर दें, तो संरक्षण भी हो जाएगा और इससे अनंत दानों की प्राप्ति भी हो जाएगी, संवर्धन भी हो जाएगा। तो उसने खेत में डाल करके और बहुत सारे चने के दाने, जैसे गुरुजी ने 100 चने के दाने दिया, उसने 1000 कर लिया बो करके। कालांतर में जब समय बीतने के बाद गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा हाँ भाई आनंददास, धर्मदास उपस्थित हुए। वो बेचारा अलमारी खोला, चना निकाला, दे दिया। कहा गुरुजी आपने कहा था संरक्षण और संवर्धन करना, मैं अलमारी में रख दिया था। आनंददास तुम्हारा चना का पोटली कहाँ है? गुरुजी ये है, लेकर के आया। और लेकर के जब आया तो बहुत सारा सब। बोले तुम्हारी पोटली तो बराबर थी, इसकी पोटली कुछ ज़्यादा है। बोले गुरुजी आपने कहा था ना संरक्षण और संवर्धन, तो मैंने इसका संरक्षण समझते हुए इसका संवर्धन भी किया। तो कहने का तात्पर्य है, गुरुजी मंत्र तो सबको देते हैं, पर कोई केवल उसको केवल अंतःकरण में रख करके ही जीवन यापन कर लेता है, और कोई उसका संरक्षण संवर्धन। जैसे विश्व में बहुत अच्छे धर्माचार्य हैं, सभी तो शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य, लेकिन जिन्होंने धर्म का प्रचार चारों दिशाओं में जा के पूरे विश्व में किया, वो भी तो किसी गुरु का ही शिष्य है। बिल्कुल। तो जो जैसे मंत्रों का अनुसंधान कर ले, संवर्धन कर ले, उसके अनुसार वो बढ़ता है और जीता है। तो तात्पर्य केवल मानव धर्म का भजन है। तो मानव मात्र का केवल जीवन का उद्देश्य भजन है। बिल्कुल। भजन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है, बिना भजन के भगवत प्राप्ति संभव नहीं। हम सभी जीवों का जो 84 लाख योनियों से पार एवं मुक्त, हम चाहते हैं हमारा जन्म ना हो, हमारी मृत्यु ना हो, बार बार इस कचड़े में आना, बार बार इस
संसार के दुखालय में आना ये सही नहीं है। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से, हे प्रभु कि अब आपने जन्म दे दिया इस दुखालय में, अब ऐसा मुक्त करो कि हमारा कभी जन्म ही ना हो, क्योंकि जन्म होगा तो इस दुखालय में पड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानव मात्र का एकमात्र उद्देश्य भजन के माध्यम से जीवन की आत्यंतिक निवृत्ति और भगवत प्राप्ति, ये जीवन का मूलभूत उद्देश्य। बिल्कुल महाराज श्री, हम किसी काम के प्रति अपने मन को किस प्रकार से एकाग्र करें, अपने मन को किस प्रकार से हम शांत करें, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में ये देखा जाता है कि उनका मन ही एकाग्र नहीं है। किसी काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति या किसी काम के प्रति अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। इसका कोई समाधान आप बताइए। आज के आधुनिक युग के अनुसार जो आज का युवा समाज है, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत मैं मंत्र दूंगा जी। उसका मंत्र यह है कि हर एक युवा के अंदर बहुत सारी बातें उसके मस्तिष्क में समाई हुई है। बिल्कुल। मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि क्या बनूं, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें उसके किंतु परंतु ऊहा-पोह की स्थिति बनी रहती, संदेहास्पद की स्थिति बनी रहती, वो निर्णय नहीं ले पाता। बिल्कुल। तो ये जो मन की और चित्त की स्थिति की बात आपने कही, हमारे भगवान ने गीता में भी इसका उद्देश्य स्थापित किया है जी। कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्विशु दुष्करम। जैसे हवा को पकड़ना बड़ा कठिन है, दुष्कर है, ऐसे ही मन को स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना दुष्कर है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल, वो अपनी ताकत बताता है, हवा पकड़ के बताए तो मैं जानूं। तो जैसे हवा को पकड़ना बहुत दुष्कर है, ऐसे ही चंचल मन को पकड़ना दुष्कर है। कैसे साधना किया जाए, भागवत जी में बड़ा सुंदर बताया है कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। तो क्या बताया, यदि 100 की गाड़ी चल रही 100 की स्पीड में और एकदम से आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि 100 की स्पीड में आप ब्रेक लगा रहे हो। नियम क्या है, गाड़ी को धीरे करते जाओ क्रम से, ये क्रम है। बिल्कुल। तो उस मन की, ये मन इतना तेज है, कब अमेरिका पहुंच जाए, कब जबलपुर, कब जापान, कब कहीं, हम कहीं बैठे हैं कहीं भी पहुंच गया। तो मन की इतनी तीव्र गति है, मन से तेज चलने वाला कोई है ही नहीं, मन की गति सबसे तीव्र है। तो हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया, जितासन, आसनों को पहले जीतो। पहली विधि बताई जी। हर एक युवा के लिए एक संकेत है। ये प्रश्न हमारे पास कई बार आया, तो मैं चाहता हूँ ये सोशल के द्वारा लोगों तक ये बातें पहुँचे। जी। पहला, आसन को जीतो, जितासनो, अपने शरीर का संतुलन, योग अभ्यास। तो पहला है आसन। तो जब हम कोई भी चीज़, हमारा शरीर है स्थिर नहीं है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है कहीं वहाँ दर्द हो रहा है, आसन करोगे तो आपका शरीर अंग अंग सुरक्षित रहेंगे। तो आसन को जीतो, जितासनो, जिता श्वासो, ये जो श्वास निकल रही आ रही जा रही है, इसका संतुलन करना, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो आसन को जीतो, श्वासों को जीतो, जितासनो, जिता श्वास, जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो। हमारे गुरुजी कहते थे, मूर्खों का संग करोगे मूर्ख बन जाओगे, पुड़िया फाड़ का संग करोगे वो भी पुड़िया फाड़ना सिखा देगा। अरे एक बार लेके दे, किसी बोतल लुढ़काने वाले से संपर्क करोगे तो कह रहे अरे एक बार पी के तो देख, और जहाँ एक बार पिया तो जीवन भर पियक्कड़ बन जाता है। बिल्कुल। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग जीवन में। तो हमारा ये केवल मात्र उद्देश्य है आप सबको बताने का कि संग को जीतो, अच्छे लोगों को पकड़ो, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरणा का काम, स्वयं सदाचरण में चलते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। केवल ये नहीं कि मनमुखी व्याख्या करके और खूब भाषण प्रतिभाषण करते हैं, आचरण सही नहीं है। तो जिनके वक्तव्य अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, ऐसे महान संतों को पकड़िए तो आपका जीवन जाएगा। अच्छा संग करो। हमारे संतों ने कहा है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जैसा संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। तो जितासनो, जितस्व, जिस संगो जितेंद्रिय। और इंद्रियों को जीतो, जो हमारी तत्त जो इंद्रियां हैं
अलग अलग विषयों के लिए अनुधावन करती है। ये नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहती है, ये आंखें कुछ देखना चाहती हैं, बिल्कुल ये रसगुल्ला का स्वाद लेना चाह रहा है, ये बढ़िया सुंदर एसी की हवा चाहता है। तो हर इंद्रियां सुख प्राप्त करना चाहती है। तो कहने का तात्पर्य है उन इंद्रियों को भी जीतो। तो जित आसन, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। जब इन 4 चीज़ों को आप साध लोगे तो स्थूले भगवते रूपे आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो जैसे 100 की स्पीड में आप धीरे 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 धीरे, ऐसे ये मन की तेज गति को साधने के लिए ये 4 स्टेप हैं। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। ये 4 जो है ये ब्रेक है। अब चौथे ब्रेक में जब आपका गाड़ी स्थिर हो जाती है तो फिर खड़ी हो जाएगी। ऐसे आपका जब चित्त मन स्थिर हो गया, उसी स्थिर मन को आप भगवान के चरणों में लगा दो। तो स्थिर मन का यही कारण, हर एक युवान भ्रमित क्यों हो रहा है, उद्देश्य और लक्ष्य की ओर क्यों भाग रहा है, बहुत द्वंद्व उसके शरीर में होने के कारण वह एक कुशल और सही सफल निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए उद्योग भ्रमित हो रहा है। पढ़ते समय कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यस इन ऑल लाइफ, अर्थात एकाग्रता हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना एकाग्र के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में एक बहुत अच्छी बात आई है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग का लक्षण क्या है? बोले चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का आपने निरोध कर दिया, रोक लिया, तो आप सही दिशा में जा सकते हो। और यदि आप चंचल मन होकर के विषयों में लगाते गए तो आप पतित हो जाओगे। तो ये इंद्रियां ही व्यक्ति को सही मार्ग में दिखाती हैं और ये इंद्रियां ही हमारे गलत मार्ग में ले जाती हैं। बिल्कुल महाराज श्री, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि ऐसा बोला जाता है अगर किसी व्यक्ति को अगर कष्ट है या व्यक्ति को कोई समस्या है तो ऐसा बोला जाता है कि ये तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। मतलब क्या वास्तव में इस बात में सच्चाई है कि कलयुग में जो व्यक्ति जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ता है? इस बात में आपका क्या तर्क है? बिल्कुल सही बात आपने कहा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। ऐसे युग तुलसी कलि पावनावतार गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है अपने रामचरितमानस के ग्रंथ में कि ये जो हमारा जीवन है जी, ये जीवन बड़ा अनमोल है, और ये अनमोल जीवन को हम लोग कर क्या देते हैं? संसार के इस जलते हुए आग में झोंक देते हैं। तो आपने कहा जो सुख दुख का और उसका कारण, कि कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं। काहु नहु सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोग सुख भ्राता। कोई भी व्यक्ति किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। बिल्कुल। आजकल जो व्यक्ति कह देते हैं ना, इसके कारण मुझे ये कष्ट हुआ, वो महामूर्ख है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है। उसके कारण तुझे कष्ट नहीं हुआ, उसने जो किया उसको तूने कष्ट मान लिया। कारण कोई किसी का नहीं होता, तूने भी किसी को कष्ट दिया होगा, इसलिए तो वो कष्ट भोग रहा है। तो कोई किसी के कष्ट का दाता नहीं है और कोई किसी के कष्ट का भोगता नहीं जी। यदि फोड़ा हमें होगा अंशुल जी, तो उसका भोग अरुणेश कृष्ण शास्त्री ही करेंगे। बिल्कुल। अंशुल द्विवेदी नहीं करेंगे, बिल्कुल। उसको उन्हीं को भोगना पड़ेगा। तो जो फोड़े का दर्द है वो अंशुल को नहीं होगा, वो अरुणेश को ही होगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अंशुल को फोड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो जो जिसका है वो कष्ट का भोग उसे ही भोगना पड़ेगा। अब रही बात, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जब हम ये बात हम कहना चाहते हैं कि सुख दुख के दाता की बात करें, तो हमारा कोई किसी का कोई सुख दुख का दाता नहीं है। हमारे निज कर्म ही सुख और दुख के दाता है। इसलिए अच्छा कर्म करोगे तो सुख, और बुरा कर्म करोगे तो दुख। आप जो है खेत में यदि बबूल बोओगे तो आम कहाँ से काटोगे? बिल्कुल। तो वही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? बिल्कुल। इसी प्रकार से कि हमने जो खेती बोया है वही पाएंगे। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भोगेगा। हम यदि चना बोएंगे तो चना ही काटेंगे, लेकिन आज का मानव चना बोता है, कांटे बोता है और
फल आम के खाना चाहता है। बिल्कुल। ये आज के मानव की सोच है। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, हमारे निज कर्म ही सुख दुख के दाता हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज जितने भी प्रश्न थे मेरे साथियों के या मेरे चैनल से जुड़े हुए या फिर तमाम ऐसे व्यक्ति इनके मन में ऐसे प्रश्न रहे होंगे, आज महाराज श्री ने उनका एक सटीक जवाब दिया है। मैं ऐसी आशा करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच महाराज जी।